संसद में हुई धक्का मुक्की इन दिनों खूब चर्चाओं में है। जगह जगह संसद में उस वाक्य की बातें हो रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को सदन में घुसते हुए धक्का मारा, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी नेताओं ने प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का मारा। अब ऐसे में इस मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही पता लगेगा। धक्का लगने के बाद बीजेपी सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। ऐसे में अब इस पूरे मामले में चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी जेल जाएंगे या नहीं। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हिमांग जोशी संसद मार्ग थाने में पुलिस को शिकायत दर्ज करने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के 2 सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का दिया था, जिसके बाद वह चोटिल हो गए। उनका इलाज दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में चल रहा है। राहुल गांधी पर दर्ज इन धाराओं में एफआईआर। बीएनएस की धारा 117, इस अपराध की सजा 7 साल तक की जेल और या जुर्माने की है। बीएनएस की धारा 115, इस अपराध की सजा 1 वर्ष तक की जेल और या जुर्माने की है। बीएनएस की धारा 125, दूसरे के जीवन को खतरे में डालना, इस अपराध की सजा 3 साल की जेल की सजा या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना। बीएनएस की धारा 131, आपराधिक बल प्रयोग, 3 महीने की जेल या 1,000 रुपए तक का जुर्माना। बीएनएस की धारा 351, आपराधिक धमकी, 7 साल की सजा, जेल या जुर्माना। बीएनएस की धारा 3 सेक्शन 5, यह धारा केवल यह स्थापित करती है कि जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा एक सामान्य मकसद को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कृत्य उसके अकेले द्वारा किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल उभरता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे। क्या राहुल गांधी होंगे गिरफ्तार? राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, उनमें से धारा 117 और 125 संगीन अपराध की श्रेणी में आती है। ये ऐसे अपराध है जिनके लिए पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है। हालांकि गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। 2014 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे अपराधों में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं हो सकती, जिनमें 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। जिन धाराओं के खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, वे सभी अपराध जमानती हैं। मतलब ये है कि इन आरोपों में आरोपी को जमानत मिल सकती है, क्योंकि वह उसका अधिकार होता है। इसलिए अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार भी किया जाता है, तो वे इस बात की पूरी संभावना है कि वे जमानत पर बाहर आ जाएंगे। इस मामले पर राहुल गांधी का कहना है कि भाजपा सांसदों ने उन्हें संसद में एंट्री करने से रोका, धमकाए और धक्का मुक्की की। आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कहा बांसुरी स्वराज ने। जनप्रतिनिधि लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी होता है, लेकिन श्री राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस के सभी मेंबर्स ये बात भूल गए हैं। केवल संविधान झलकाने से आप संविधान के रक्षक नहीं बन जाते। कल बार बार सिक्योरिटी फोर्सेज ने श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करा कि अल्टरनेटिव पाथ ले लीजिए। वे जानते थे कि एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन तो भी वे जानबूझकर और दुर्भावना के साथ धक्का मुक्की करते हुए हमारे जो जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वहां पे पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, उनके बीच में से निकले, उन्होंने धक्का दिया, जिसके कारण हमारे 2 साथियों को बहुत गंभीर और गहरी चोट आई है। वे अभी भी अस्पताल में हैं। उनका ये हिंसात्मक रवैया केवल अशोभनीय नहीं है, आपराधिक भी है। इसीलिए उनके खिलाफ कल एक कंप्लेंट हम लोगों ने पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में दी है। बहरहाल अंबेडकर और धक्का मुक्की वाले मामले को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आखिर जिस संसद में देश के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं, वहां ये सब, इन सभी से संसद के दामन पर एक बार फिर दाग लगे हैं। इस मामले पर अब जमकर सियासत हो रही है। एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी गिरफ्तार होते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।